बांग्लादेश बॉर्डर पर भयंकर तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ चुकी है। इस खबर के आने के साथ ही भारत ने हाई अलर्ट जारी करते हुए आयरन फॉर्न में भारत ने 16 राफेल फाइटर जेट इस वक्त रवाना किए। अब आमाज हैं अलग अलग 3 से 4 एयर बेस से ये फाइटर जेट इस वक्त उड़ान भर चुके हैं और इस वक्त इस खबर के सामने आने के साथ ही सनसनी मच चुकी है। जिस चीज को लेकर के, जिस खबर को लेकर के अब तक अंदाजा लगाया जा रहा था, लगातार भारत को धमकियां दी जा रही थी, आखिरकार वही खबर, वही फाइनल अपडेट इस वक्त आ चुकी है। और इस अपडेट के सामने आने के साथ ही भारत ने अपनी फोर्सेस को इस वक्त हाई अलर्ट पर रख दिया है और इसके साथ ही भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 रख दिया है और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दोनों को एक्टिवेट करते हुए इस वक्त चिकन नेक पर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए भारत के चिकन नेक के इलाके पर पाक के लगभग 3 फाइटर जेट F-16 देखे गए हैं। वो F-16 जो पाक एयरबेस एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किए जाते हैं। यह फाइटर जेट इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर पर देखे गए थे और इसके बाद भारत की तरफ से इस वक्त इन फाइटर जेट पर पाक से बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। बता दें कि भारत ने पिछले 48 घंटों पहले ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और अपने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को इस जगह पर तैनात किया था और इसके बाद से ही यहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया था, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से लगातार बहुत तेजी से सैंड मूवमेंट रिकॉर्ड की जा रही सैटेलाइट से मिल रहे आंकड़े साफ बता रहे थे कि बांग्लादेश में बड़ी हलचल हो रही है। और इसी बीच पाक की तरफ से बहुत बड़ी जानकारी यह भी सामने आई थी कि पाक जल्द ही अपनी सेना को बांग्लादेश में उतारने जा रहा है, अपनी एयरबेस को, अपनी एयरफोर्स को बांग्लादेश रवाना करने जा रहा है। जैसे ही यह खबर सामने आई थी, भारत ने इसको लेकर के बांग्लादेश को वार्न किया था, लेकिन आखिरकार इस पर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। पाक के 3 F-16 फाइटर जेट इस वक्त बांग्लादेश की सीमा पर भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से निशाना बना करके गिराए गए हैं और यह बहुत बड़ी खबर अपडेट बन चुकी है। अब तक इस पूरे घटनाक्रम में, पाक के मामले में, यानी कि इस पूरे बॉर्डर क्रम में अब तक अकेले बांग्लादेश शामिल था, लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पाक का इस पूरे मामले एट में कूदना बहुत बड़े युद्ध स्तर की तैयारी पर इशारा कर चुका है। भारत ने न सिर्फ अपने बांग्लादेश बॉर्डर को इस वक्त कंप्लीटली सील कर दिया है, बल्कि भारत ने अपनी पश्चिमी बॉर्डर जो कि पाक से लगती है, उस पर भी हाई अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही भारत ने अपने कई जगहों पर एयर स्पेस को पूरी तरीके से सील कर दिया है। भारत ने इस वक्त एयर स्पेस को बांग्लादेश बॉर्डर 100% सील कर दिया है। से सरे हुए इलाकों में एयर स्पेस को सील कर रख दिया है, यानी कि अब बांग्लादेश बॉर्डर पर कोई भी अगर फाइटर जेट या कोई भी अननोन ऑब्जेक्ट उड़ान भरता हुआ देखा जाए तो उसे मार गिराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह भारत की तरफ से इस वक्त सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। बता दें कि यह फाइटर जेट बांग्लादेश के एयरबेस से हाल में ही उड़ान भरे थे, जिसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से डिटेक्ट किया गया था। दरअसल बांग्लादेश और पाक को लग रहा था कि भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम यहां पर एक्टिव नहीं है, लेकिन भारत ने 48 घंटे पहले ही इसे यहां पर एक्टिवेट किया था। और सबसे बड़ी बात इस वक्त आपको बता दें कि इस वक्त बांग्लादेश का सबसे सटा हुआ, जो हमारे चिकन नेक से सटा हुआ कॉरिडोर है, उस जगह पर बांग्लादेश का सबसे अहम हवाई पट्टी, जो कि सैदपुर एयरबेस कहा जाता है, वहां से यह फाइटर जेट उड़ान भरे थे। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आई है? और इस वक्त बॉर्डर पर क्या हालात बन चुके हैं? सेना की तरफ से क्या इस वक्त बड़ी मूवमेंट की गई है? और इसके साथ ही भारत की एयरफोर्स की तरफ से भी बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। क्या पूरी खबर है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत लगातार पिछले 72 घंटों से कई बड़ी एक्शन कर रहा है। भारतीय सेना की तरफ से बांग्लादेश के कई ठिकानों 3 को टारगेट किया जा रहा है।
भारत लगातार उन जगहों को इस वक्त निशाना बना रहा है जो भारत के चिकन्ने के लिए और भारत की सीमा से सटे हुए उन जगहों पर सबसे बड़े थ्रेट बन रहे थे। और भारतीय सेना की तरफ से लगातार एक के बाद एक कई जगहों को टारगेट करते हुए ध्वस्त किया गया। भारत ने साफ किया कि भारत उन सैन्य जिहादियों को निशाना बना रहा है जहां से भारत में घुसपैठ की बड़ी साजिश रची जा रही थी। भारत ने साफ करते हुए कहा था कि चिकन नेक को लेकर के बांग्लादेश की तरफ से दी जा रही धमकियां अब महज धमकियां नहीं हैं और भारत को इसके इनपुट भी मिले थे। बता दें कि 12 घंटे पहले भारत को लेकर के सीक्रेट एजेंसियों की तरफ से बहुत बड़ा इनपुट मिला था जिसने न सिर्फ भारत को चौकन्ना कर दिया था बल्कि इस सीक्रेट इनपुट के मिलने के साथ ही भारत 12 घंटे पहले भारत को लेकर के सीक्रेट एजेंसियों की तरफ से बहुत बड़ा इनपुट मिला था जिसने न सिर्फ भारत को चौकन्ना कर दिया था बल्कि इस सीक्रेट इनपुट के मिलने के साथ ही भारत ने कई बड़ी फोर्सेस को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस को भी चिकन नेक के आसपास के लगभग 350 किलोमीटर के दायरे में उतार दिया था। भारत को सटी हुई पूरी की पूरी फेंसिंग इस वक्त लगातार अपनी निगरानी कर रहा है। भारत ने न सिर्फ इस पर रडार सिस्टम ऑपरेट किए हैं बल्कि यहां पर रोबोटिक किसी भी तरीके की सर्जरी को आराम से भारत देख सकता है। यानी कि अगर जमीन के नीचे 10 फीट गहराई के अंदर भी कोई बंकर बने हुए हैं तो उन्हें भी भारत इस वक्त खोज निकाल रहा है। हालत इस वक्त ऐसी बनी हुई है कि भारत लगातार इस वक्त अपने सैटेलाइट आंकड़ों और रडार सिस्टम से पूरी तरीके से इस सीमा पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार बांग्लादेश की तरफ से धमकियां दी जा रही थीं कि जल्द ही चिकन नेक पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत को बांग्लादेश के आंतरिक मामलों से दूर रहना चाहिए। दरअसल भारत ने साफ शब्दों में कहा था कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है इस पर भारत एक्शन लेगा और भारत का यह एक्शन अब तक का सबसे बड़ा एक्शन होगा। इसके बाद से ही बांग्लादेश में अफरा तफरी मच चुकी थी। भारत के चिकन नेक को लेकर के भारत को झुकाने की हर संभव कोशिश की जा रही थी। भारत के पीठ पीछे सीक्रेट ऑपरेशन तैयार किया जा रहा था भारत के चिकन नेक को लेकर के, और इस सीक्रेट ऑपरेशन में न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पाक और चीन भी शामिल थे। आपको बता दें कि इस वक्त बांग्लादेश के पास चीन के फाइटर जेट मौजूद है। चीन के वो फाइटर जेट है बांग्लादेश लगभग 1 से 1.5 साल से इस्तेमाल कर चुका है। हाल ये बन चुका है कि इस वक्त उन्हें एक्टिव कर रखा है बांग्लादेश ने। अब आप खुद सोचिए, बांग्लादेश की सीमा सिर्फ भारत से चौतरफा साझा होती है। सिर्फ रही बात बंगाल की खाड़ी में तो वहां पर भी भारत की ताकत सबसे ज्यादा है। ऐसी स्थिति में अगर बांग्लादेश को किसी भी देश से थ्रेट है तो क्या और कोई देश यहां पर हो सकता है जब वो किसी और देश से सीमा साझा ही नहीं करता। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश की तरफ से JF-7 फाइटर जेट चीन की तरफ से लिए गए हैं। इन्हें थंडर नाम से जाना जाता है और चीन पाक दोनों इसे काफी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे थे। बता दें कि पिछले साल ही बांग्लादेश ने इन फाइटर जेट को भारत के लिए टारगेट करते हुए इन्हें खरीदा था और इस खरीदारी में इस पूरे डील में बांग्लादेश को 1/4 कीमत पर इनकी मिले थे। ये फाइटर जेट जो पाक के कई बड़े सोर्सेस के बाद चीन की तरफ से बांग्लादेश को प्रोवाइड किए गए। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी ताकत के रूप में और भारत के खिलाफ बड़ी प्लानिंग रचने वाला कोई और नहीं बल्कि पाक सामने निकलकर आ चुका है। और इस वक्त आई खबर ने इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा अपडेट दे दिया है। दरअसल भारत के इस पूरे के पूरे बॉर्डर सील को लेकर के लगातार भारत अपनी निगरानी कर रहा था। जैसे ही जिस वक्त भारत ने अपने रडार सिस्टम को एक्टिवेट किया उसके बाद से लगातार किसी भी मूवमेंट पर भारत नजर बना रहा है। और इस वक्त जो खबर आज सामने आई उसने न सिर्फ भारत को चौंकाया बल्कि भारत की तरफ से बहुत बड़ा पलटवार भी किया गया। बता दें कि बांग्लादेश की सीमा पर जिस तरह से पाक के 3 फाइटर जेट अचानक से देखे गए, बता दें कि आपको यहां पर S-400 डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया था। S-400 डिफेंस सिस्टम पर लगातार निगरानी की जा रही थी, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश के एयरबेस से F-16 फाइटर जेट जो कि पाक के फाइटर जेट हैं, वो 3 फाइटर जेट उड़ान भरते हैं, भारत को इसकी जानकारी तुरंत मिल जाती है। और जैसे ही यह भारतीय सीमा के पास पहुंचते हैं, यानी कि भारत के बॉर्डर के पास पहुंचते हैं, भारत ने पहले इन्हें अलर्ट जारी किया
लेकिन इसके बावजूद जब भारत ने देखा कि यह फाइटर जेट 3 ना तो बांग्लादेश के हैं और ना ही बांग्लादेश की तरफ से इस अब तक इस्तेमाल किए जा रहे कोई फाइटर जेट है, जैसे भारत ने देखा कि यह फाइटर जेट तो पाक के F-16 फाइटर जेट हैं, जो कि भारत बेहतर जानता है कि इसे बांग्लादेश इस्तेमाल नहीं करता। यानी कि यहां पर पाक के फाइटर जेट कैसे पहुंचे, यानी कि इसका पूरे बहुत बड़ी प्लानिंग थी। जैसे ही भारत को इस बात की भनक लगी, भारत ने तुरंत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए इन्हें टारगेट करते हुए 3 लगातार एक के बाद एक 3 फाइटर जेट को इस वक्त मार गिराया है। कहा यह जा रहा है कि यह फाइटर जेट इस वक्त जो बांग्लादेश के अंदर बॉर्डर है उसी सीमा के अंदर ही गिरे हुए हैं और यह बांग्लादेश के अंदर ही तीनों फाइटर जेट क्रैश हुए हैं। भारत के S-400 के इस एक्शन के बाद इस वक्त यह सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। पाक के 3 F-16 मार गिराए गए हैं और इस वक्त भारत ने जैसे ही पाक के F-16 मार गिराए गए और जैसे ही इस बात की भनक भारत को पूरी तरीके से लगती है, भारत ने तुरंत तत्काल प्रभाव से इस बीच में अपने 16 राफेल को रवाना किया है। बता दें कि भारत इस वक्त लगभग अपने 5 एयरबेस को फुल्ली ऑपरेशन मोड में रखा हुआ है। ये स्टैंड बाय पर थे और इन्हें अब फुल्ली ऑपरेशनल मोड पर रखा गया है। ये ऐसे फाइटर जेट एस एयरबेस हैं जो बांग्लादेश के चौतरफा घिरे हुए हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो बांग्लादेश इसे चौतरफा सीमा साझा करता है। यह बाहेज बांग्लादेश की बॉर्डर से लगभग 45 किलोमीटर है की रेंज के अंदर अंदर भारत के यह सबसे बड़े ताकतवर एयरबेस मौजूद हैं, जहां पर भारत ने अपने F-16 के साथ साथ इन्हें मार गिराने की सबसे बड़ी ताकत इस वक्त दिखाई है। बता दें कि भारत ने न सिर्फ राफेल बल्कि सुखोई के साथ साथ मिराज को भी रवाना किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत की एयरफोर्स इस वक्त लगातार पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। हालात यह बन चुके हैं कि अगर इसके बाद F-16 देखते हैं तो भारत का डायरेक्टली एक्शन अब न सिर्फ अकेले बांग्लादेश पर होने जा रहा है, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम में पाक की एंट्री साफ बता रही है कि पाक खुद भी इस युद्ध में अब शामिल होने की तैयारी कर चुका है। और भारत को लेकर के भारत ने साफ निर्देश दिए थे कि अगर इस पूरे घटनाक्रम के बीच में कहीं भी पाक को भारत देखता है तो यह युद्ध सीधे पाक से माना जाएगा और भारत इस पर सबसे बड़ा एक्शन डायरेक्टली पाक के ऊपर लेने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसी वजह से इस वक्त भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश से सटे हुए इलाकों पर कंप्लीटली एयर स्पेस को सील कर दिया है, बल्कि अपने फाइटर जेट को इस वक्त ऑपरेशनल मोड पर उतार दिया है। वहीं जमीनी स्तर पर भारतीय सेना इस वक्त बहुत बड़ा ऑपरेशन कर चुकी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के इस बॉर्डर यानी कि चिकन नेक से सटे हुए रंगपुर कॉरिडोर, जो कि बांग्लादेश का सबसे अहम और यूं कह लीजिए जिस तरह से भारत का चिकन नेक है, वैसे ही बांग्लादेश का यह रंगपुर चिकन नेक माना जाता है और यह हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। और यहां पर इस वक्त भारतीय सेना लगभग 250 किलोमीटर तक अंदर ऑपरेशन कर चुकी है और हालत यह बन चुकी है कि लगभग 32 से ज्यादा चेक पोस्ट भारत ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। यहां पर बांग्लादेश की सेना बैकफुट पर जा चुकी है। भारत ने इस वक्त ऑपरेशन को बहुत तेज कर दिया है। जैसे ही यह घटना पाक के फाइट जेट देखे जाने की हुई है, इसके बाद भारतीय सेना की तरफ से मोर्चे तेज कर दिए गए हैं। भारत जो अब तक बॉर्डर के ठिकानों को टारगेट कर रहा था, अब भारतीय सेना आगे बढ़ते हुए अपने टैंक के माध्यम से लगभग 500 टैंक अभी तत्काल प्रभाव से रवाना भी किए गए हैं। यह टैंक पहले से ही इनकी संख्या वहां पर कम से कम 1500 टैंक, लेकिन अब 500 टैंक और भी भेजे गए हैं ताकि उन दुर्गम क्षेत्रों को भी पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। भारत ने इसके साथ ही साथ अपने ड्रोन डिफेंस को भी एक्टिवेट किया है। भारत की वो ड्रोन प्रणाली जो इस वक्त सबसे ताकतवर एक्शन लेने में सबसे माहिर मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भारत इन्हें किसी भी जगह से बेहतर ऑपरेट कर सकता है। असल में यह इजरायली ड्रोन है जो न सिर्फ टारगेट को ध्वस्त करते हैं, बल्कि टारगेट की सटीक जानकारी निकालने के साथ साथ टारगेट को ध्वस्त करते समय की पूरी वीडियो फुटेज भी सामने निकाल देते हैं। यह टारगेटेड सिस्टम इस वक्त भारत ने ड्रोन से हमले भी किए हैं और यह ड्रोन से भारत की तरफ से निशाने बनाए जाने के बाद इस वक्त बांग्लादेश बैकफुट पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल बांग्लादेश को और पाक को लगा था कि सीक्रेटली भारत के साथ वो मेजर ऑपरेशन करेंगे और इस बात की भारत को भनक नहीं लगेगी।
लेकिन खुद सोचिए, वो S-400 जिसकी 400 से 450 किलोमीटर रेंज में उड़ने वाली किसी भी एक चिड़िया की भी जानकारी निकालेगा। क्या वो S-400 पाक के F-16 को नहीं डिटेक्ट कर पाएगा? क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक के F-16 को भारत ने बुरी तरीके से नहीं लथरधा था? क्या दुनिया नहीं जानती? क्या पाक यह भूल गया? पाक को लगा था कि भारत को इस बात की जानकारी नहीं निकलेगी और जैसे ही भारत को लेकर के यह एक्शन ले जाएगा, भारत सदमे में आ जाएगा। लेकिन असल में हुआ इसका जस्ट अपोजिट। अब इस वक्त खुद पाक बड़े सदमे में पहुंच चुका है, क्योंकि पाक के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन फाइटर जेट भारत ने मार गिराए हैं। और इसका मतलब यह है कि पाक इस वक्त पूरी तरीके से बौखला उठा है। अब हाल यह बन चुका है कि भारत ने साफ कर दिया है कि अब इस वक्त भारत अपने दोहरे मोर्चे पर उतरने जा रहा है। उधर इस पूरे घटनाक्रम के बीच में चीन की एंट्री भी साफ दिखाई दे रही है। जो चीन अब तक पीठ पीछे पर्दे के पीछे काम कर रहा था, वो चीन अब फ्रंट वे पर आ चुका है। वो चीन अब साफ कह रहा है कि भारत के तरफ से बांग्लादेश के इस पूरे क्षेत्र पर जिस तरह से एक्शन लिए जा रहे हैं, वह बिल्कुल असहनीय है और इस पर चीन भी अपना समर्थन बांग्लादेश को दे चुका है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में चीन की एंट्री साफ बता रही है कि भारत की चुनौतियों को लेकर के हालांकि जरूर बढ़नी है, लेकिन अब भारत पूरी तरीके से और पूरी क्षमता के साथ इस पर उतर चुका है। आपको क्या लगता है? क्या भारत अभी भी रुक जाने वालों में से है? क्या भारत को जिस तरीके से धमकाने की कोशिश की जा रही है, क्या वो कामयाब हो पाएगी? दरअसल भारत ने साफ करते हुए कहा है कि बांग्लादेश के अंदर अगर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुकता है, तो भारत की तरफ से वहां से लिए जा रहे एक्शन ना तो रुकने वाले हैं और ना ही भारत की तरफ से की जाने वाली बंदी। यानी कि अब भारत बांग्लादेश को न सिर्फ सामरिक मोर्चों पर घेर चुका है, बल्कि अब अगर इस वक्त की स्थिति देखी जाए तो तत्काल प्रभाव से यूएन ने भी बांग्लादेश के 22 देशों की तरफ से बैन लगाया गया है। यानी कि यूएन के वो देश जो बांग्लादेश की तरफ इस वक्त बैन लगा चुके हैं, उन्होंने भारत को साफ समर्थन दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, भारत इसे अपनी सीमा पर सबसे बड़ा थ्रेट मानना कोई गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके 3 से उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से हालात बांग्लादेश मरे हुए हैं, ना तो वहां की यूएन सरकार के हाथ में कुछ बचा है और ना ही वहां की सेना के हाथ में। सेना इसे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसका साफ मतलब यही है कि अब ऐसी स्थिति आ चुकी है जब भारत का एंटर होना बहुत जरूरी है। यानी कि एक तरफ तो भारत का ऑपरेशन, दूसरी तरफ यूएन से भारत को समर्थन और तीसरी तरफ अमेरिका ने भी भारत के समर्थन में अपने हाथ उठाए हैं। इसका साफ मतलब यह है कि भारत का अगला हमला बहुत भीषण होने जा रहा है। आपको क्या लगता है? क्या भारत को इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। टाइम इक्वल्स 2 seconds।